पोइट्री, कमाल की बात यह है कि भाषाएं दुनिया में इसलिए बनी थी कि मैं बोलूं और आप समझें और आप बोले और मैं समझूं, लेकिन अक्सर कम्युनिकेशन में जो बाधा है वो भाषा होती है, वो दीवार बन जाती है। और इस दीवार में अगर कोई खिड़कियां हैं तो वो है अनुवाद। भाई हम तो जर्मन नहीं जानते, मैं फ्रेंच नहीं जानता हूँ, मैं स्पेनिश नहीं जानता हूँ, मैं इटालियन नहीं जानता हूँ, मैं रशियन नहीं जानता हूँ, लेकिन इनका मैं अगर साहित्य जानता हूँ तो थैंक्स टू इंग्लिश। अगर मैं बंगाली लिटरेचर का जानता हूँ तो थैंक्स टू उर्दू, इसलिए कि उर्दू में एक समय में सारा क्लासिकल बंगाली लिटरेचर ट्रांसलेट हुआ। ये काम बहुत सीरियसली होना चाहिए हमारी मराठी भाषा के लिए। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊं, मैं तो 19 साल का था तकरीबन जब मैं मुंबई आया। मैं आया था नॉर्थ इंडिया से, यूपी से। हम अपनी दुनिया में खुश होते हैं। एक कूप मंडूक कहलाता है ना, कूप मंडूक वो होता है संस्कृत में जो कुआं में रहता है मेंढक और अपने ही कुएं को पूरी दुनिया समझता है। हम में से अक्सर लोग कूप मंडूक हैं। जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक शब्द नहीं मालूम था मराठी साहित्य के बारे में, मराठी राइटिंग के बारे में। मेरे कुछ मराठी महाराष्ट्रियन दोस्त थे, मुझे ले गए, उन्होंने विजय तेंदुलकर का प्ले दिखा दिया मुझे। मैं आपसे यकीन कहता हूँ करिए कि मैं ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ गया। मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, ऐसी राइटिंग मैंने नहीं देखी थी। हमारे साहित्य में ऐसी राइटिंग नहीं है जो विजय तेंदुलकर की है, कि सच को पूरी तरह से इंसान को खोल के सच बाहर निकाल दिया। यदि ये हो तुम, इतनी बेरहमी से सच किसी ने मेरे मुंह पे मारा हो ये कभी नहीं हुआ था। तो फिर मुझे दिलचस्पी हुई, मैं प्लेस देखता रहा और हमेशा अपने महाराष्ट्रियन दोस्त के साथ जाता था। वो बराबर में बैठ के मुझे बताता रहता था क्या हो रहा है। कुछ कुछ अभी तो हम लोग इतने बरस हो गए, कुछ समझ में भी आता है ऐसी बात भी। यहाँ जो कविता सुनाई गई मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मेरी समझ में ही आ रही थी, लेकिन फिर भी ख़ासतौर से पोइट्री का ट्रांसलेशन का झंझट ऐसा है कि आप एक इत्र की शीशी लें और उसे दूसरी बोतल में कितने भी संभाल के उंडे लें, कुछ न कुछ सुगंध को हो जाएगी। ऐसा ही है पोइट्री का ट्रांसलेशन। प्रोज हो जाती है, प्रोज बहुत अच्छी हो जाती है, पोइट्री बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग हैं जिन्हें मराठी भाषा से प्यार है वो इसे संभाल के तो रखें, लेकिन हमारी देश की अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए पीएल देशपांडे कौन है, विजय तेंदुलकर कौन है। और आज की पोइटर जो है गौरी देशपांडे हैं, सानिया है, शांता शेल्के हैं। लोग क्यों नहीं जानते उन्हें? ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जिन्होंने बताया, जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे दिया। मगर हिंदुस्तान विजय तेंदुलकर और पीएल देशपांडे को ना जाने तो ये तो हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इसको हम ट्रांसलेट करें। मेरी अपने एक दोस्त से बात हुई, मैंने उनसे कहा तुम मुझे सेलेक्ट करके 50 मराठी पोएम्स दो, तुम मेरे साथ बैठना, तुम मुझे बताते रहना, मैं उन्हें पोइट्री में ही ट्रांसलेट करूँगा। मैंने ये काम रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं के साथ किया, उनके गीतों के साथ। एक है अनंत, आप लोग कभी यूट्यूब पे जाके सुनिएगा। उनके जो रविंद्र संगीत है उसको ट्रांसलेट किया है टू द सेम ट्यून, जिस ट्यून में वो ओरिजिनल गाया जाता है उस पर ही ट्रांसलेट किया है। तो ये हमारा मेरे ख्याल से कर्तव्य बनता है। हम जो आ गए बाहर से रहे, मैं तो यहाँ समझिए 55 साल से यहीं रहता हूँ, वहाँ 53-55 साल से, लेकिन मेरी कोई और भाषा है तो मेरा कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है एज अ राइटर कि मैं एक पुल बनूं मराठी और दुनिया की दूसरी ज़बानों के बीच में।